हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण मलिक और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा टेबल के बारे में। तो आज पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट 3, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की टेबल का पार्ट 3। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसके पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कि आप एक टेबल को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, उसको टेबल के स्टाइल और स्टाइल ऑप्शन को आप कैसे चेंज और मैनेज कर सकते हैं। और दूसरे पार्ट में मैंने आपको बताया कि आप रो कॉलम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे किसी रो को या किसी कॉलम को कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और किसी रो या कॉलम को डिलीट आप कर सकते हैं। ये मैंने पार्ट 2 में बताया। आज की वीडियो हमारा पार्ट 3, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा आप किसी टेबल के अंदर सेल्स को मर्ज कैसे कर सकते हैं, स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, किसी सेल का साइज़ बड़ा या छोटा या किसी कॉलम का साइज़ बड़ा या छोटा हम कैसे कर सकते हैं। तो वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसके लिए मैंने नीचे एक सैंपल के लिए टेबल बनाई हुई है। सबसे पहले टेबल के अंदर आ जाएंगे आप हेडिंग वाले पार्ट पे। जैसे कि मैंने लिखा हो डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ डीओवी कॉलेज, तो ये 2 लाइन में आ गया। इसको मुझे एक ही लाइन में करना है, तो मैं सबसे पहले इस पर अपना कर्सर लाऊंगा और लेआउट के अंदर जाऊँगा और लेआउट के अंदर जाने के बाद इसको मैं ऑटो फिट कर दूंगा। ऑटो फिट कंटेंट फिट करना, जो इसके अंदर हमने कंटेंट लिखा है उसके अंदर ऑटो फिट कंटेंट में कर दूंगा, तो ये अपने आप ही मैनेज होकर ऑटो फिट पे आ गया है। लेकिन इसके साथ ही नीचे हमारा कंटेंट छोटा है, वो भी इसके साथ ही इसके साइज़ बड़ा हो गया इस कॉलम का, तो वो पूरा बड़ा हो गया है। अब जैसे मेरा ये तरुण मलिक मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है इसके लेफ्ट साइड के कॉर्नर में, तो इसके भी हमारे पास ऑप्शन है। इसकी 9 पोजीशन होती है। एक तो हम इसको लेफ्ट में लिख सकते हैं, मिडिल में लिख सकते हैं, राइट में लिख सकते हैं, राइट मिडिल में, नीचे कोने में, बीच में और बिल्कुल सेंटर में। मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ एक एक करके। आप जैसे ही इसको अपना कर्सर को यहाँ पे लाके छोड़ेंगे तरुण मलिक वाले सेल में, जब आपको इसको रिपोजिशन करना है, उसके बाद जाएंगे आप लेआउट वाले सेक्शन में और लेआउट वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको अलाइनमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा। अभी ये टॉप लेफ्ट में है, मुझे इसको डाउन राइट में करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो तरुण मलिक डाउन राइट में चला गया है। अगर मुझे इसे डाउन राइट में नहीं करना है, अप राइट में करना है, तो मैं इसको ऊपर वाले को अलाइनमेंट वाले ऑप्शन में जाके ऊपर वाले पे सेलेक्ट कर दूंगा, तो ये अप राइट में चला जाएगा। इसको मुझे बिल्कुल बीच में लाना है, तो मैं मिडिल वाले को सेलेक्ट कर दूंगा, तो ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा। तो इस तरीके से अलाइनमेंट वाले ऑप्शन का यूज़ करके आप अपने टेक्स्ट की सेल के अंदर रिपोजिशन कर सकते हैं। अभी मैं इसको लेफ्ट में रखता हूँ। दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है सेल मार्जिन का। एक तो ऑप्शन हमारे पास आता है पेज मार्जिन का, जो हम होम पे जाते हैं और यहाँ पे हम जाते हैं लेआउट के अंदर, होम वाले लेआउट के अंदर, और यहाँ पे हमें मार्जिन मिलता है। ये तो हमारा पेज का मार्जिन है। लेकिन हम टेक्स्ट लेआउट के अंदर जाएंगे, मतलब टेबल लेआउट के अंदर, जो टेबल टूल्स आते हैं उसके अंदर जो लेआउट हमारा आता है उसके अंदर अगर हम जाएंगे, अगर हमें ये नाम तरुण मलिक हमें शुरू में थोड़ा मार्जिन लेके लिखना है, तो हम इसको कर्सर को यहाँ पे लाएंगे और सेल मार्जिन के अंदर चले जाएंगे। तो सेल मार्जिन में टॉप में कितना मार्जिन छोड़ना है, डाउन में कितना छोड़ना है, लेफ्ट में राइट में कितना छोड़ना है। जैसे कि टॉप पे सेल पे बिल्कुल टॉप पे तरुण मलिक लिखा हुआ है, मुझे इसको थोड़ा नीचे लिखना है थोड़ा सा, तो मैं टॉप मार्जिन को यहाँ से बढ़ा दूंगा क्लिक करके। टॉप मार्जिन मैंने कर दिया पूरा 1। तो अब जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो ये तरुण मलिक थोड़ा नीचे आ जाएगा। तरुण मलिक के साथ साथ इसकी सेल के पूरे वर्ड सब कुछ नीचे आ जाएगा। ऊपर 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे मार्जिन छोड़ दिया जाएगा। लेकिन मुझे ये 1 सेंटीमीटर नहीं रखना है, मुझे ये रखना है थोड़ा बहुत ही आधा सेंटीमीटर। तो मैं इसको दोबारा सेल मार्जिन में जाऊँगा, 1 सेंटीमीटर को थोड़ा सा कम कर दूंगा, 0.5 या 0.4 कर दूंगा और अब ओके करूँगा तो ये थोड़ा कम हो गया गैप। तो ये पूरी सेल पे हो जाता है गैप। जितना आपको गैप देना है ऊपर टेबल में, वो यहाँ पे मार्जिन में आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये नॉर्मल करना है तो आप इसको 0 कर देंगे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे कि मैं अभी इसको 0 कर देता हूँ, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले वाली पोजीशन पे आ गया। तो ये तो हो गई हमारी सेल के अलाइनमेंट की बात। इसके बाद जैसे कि अभी देख सकते हैं आप, ये वाला नेम वाला कॉलम हमारा बहुत बड़ा हो गया है और बाकी ये छोटा है, ये छोटा है। हमको इसको बिल्कुल इक्वल करना है हर पार्ट को। तो हम इसको टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। टेबल को सेलेक्ट करने के बाद लेआउट में जाएंगे और सेल साइज पे जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूट रोज कर देंगे, तो सारी रोज एक साइज की हो जाएंगी हमारी। देखो अब आपने क्या नोटिस किया कि जितनी भी हमारे पास रो हैं वो सारी एक साइज में आ गई है, इतनी बराबर चौड़ी हो गई है। लेकिन कॉलम है, कॉलम वाला हमारा ये डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट वाला कॉलम अभी भी चौड़ा है और बाकी सब छोटे हैं। तो हम दोबारा से टेबल को सेलेक्ट करेंगे और लेआउट के अंदर जाएंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट कॉलम भी कर देंगे, तो हमारे कॉलम भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब हमारे रो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है और कॉलम भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। लेकिन हमें जो टॉप वाला है ये एक ही जगह लिख रहा है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा। हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको लिखना है। तो हम अपने कर्सर से पूरी ऊपर वाली रो को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर हम जाएंगे लेआउट वाले सेक्शन में। लेआउट वाले सेक्शन में जाने के बाद हमें मिलेगा मर्ज का ऑप्शन। यहाँ पे स्प्लिट सेल, स्प्लिट टेबल और मर्ज सेल आता है। जैसे ही हम मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो ये मर्ज हो जाएंगी सारी सेल और ये 1 2 3 4 5 सेल की जगह एक ही सेल बन जाएगी। जैसे कि मैं मर्ज सेल पे क्लिक कर देता हूँ तो ये सेल सारी मर्ज हो चुकी है और ये डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ डीओवी कॉलेज ये हमारा एक बन चुका है। इसको हमें रिपोजिशन करके बीच में लाना है।
तो हम इस पे अपना एरो लाएंगे, लेआउट के अंदर जाएंगे, अलाइनमेंट में जाएंगे, हम इसको बिल्कुल मिडिल में कर देंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट ये बिल्कुल मर्ज होकर बीच में आ चुका है। अब जैसा कि हमें इसके लास्ट में एक और रो ऐड करनी है, तो हम ये जाएंगे इसके टेबल के नीचे कोने पे, और एक प्लस का निशान जैसे ही हमारे पास आ जाएगा, हम इस प्लस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते हमारे पास एक और रो ऐड हो जाएगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि ये एक टेबल है, इसमें 1 2 3 4 5 और मुझे शुरू के 2 और बाद के 3 अलग अलग चाहिए। मान लिया एक टेबल की बजाय मुझे 2 टेबल्स बनानी है, तो मैं 3 के बाद इसको अपने कर्सर को 3 पे ला छोड़ दूंगा और फिर जाऊंगा लेआउट वाले सेक्शन में जो टेबल टूल्स के अंदर आता है, और स्प्लिट टेबल का ऑप्शन आता है। जो मैं कर्सर जहाँ पे मेरा कर्सर होगा, अगर मेरा कर्सर 2 पे होगा तो ये इसके ऊपर की स्प्लिट हो जाएगी, अगर मेरा कर्सर 4 पे होगा तो 3 तक की एक जगह रह जाएगी, 4 और 5 अलग हो जाएगी। तो मैं 3 पे अपना कर्सर करता हूँ और लेआउट के अंदर जाके स्प्लिट टेबल कर देता हूँ। जैसे मैंने स्प्लिट टेबल किया तो मेरी एक टेबल तो 3 के बाद की बन गई और एक टेबल 3 के पहले की बन गई। अब जैसे फिलहाल मैं इसको अंडू कर देता हूँ कंट्रोल जेड दबा के, तो ये पुरानी टेबल आ चुकी है मेरी। अब जैसे कि मैंने अपना कर्सर रखा इसमें खाली ब्लैंक टेबल में, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ आपको समझाने के लिए। और इस टेबल के अंदर मुझे 4 सेल चाहिए, मतलब इस वाले सेल के अंदर मुझे 4 सेल चाहिए। तो मैं जाऊँगा लेआउट के अंदर और यहाँ पे मैं करूँगा स्प्लिट सेल। इस सेल के अंदर मुझे कितनी सेल्स चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, कितने रो चाहिए, इस सेल के अंदर एक और टेबल बन जाएगी छोटी। मैं इनको 2 और 2 बाय डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, 2 रोज़ और 2 कॉलम चाहिए स्प्लिट सेल के अंदर। इस सेल के अंदर 2 रो और 2 कॉलम मुझे चाहिए। मैंने दोनों 2-2 करके जैसे ही ओके दबाऊँगा तो इस सेल के अंदर 2 रोज़ आ गई और 2 कॉलम आ गए। ऐसे आप कर सकते हैं। और मान लिया मुझे ये टेबल 4 1 2 3 एक टेबल में रखने हैं और 4 और 5 अलग टेबल में कर देने हैं, तो अपने कर्सर को 4 में या 12 में या किसी में भी लाके जहाँ भी मैं अपना कर्सर छोड़ूंगा उसके ऊपर की टेबल स्प्लिट हो जाएगी और मैं जाऊँगा लेआउट में और स्प्लिट टेबल कर दूंगा, तो उसके ऊपर की टेबल स्प्लिट हो चुकी है। तो ऐसे आप टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं, टेबल को साइज रिसाइज कर सकते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ टेबल की हाइट। अब जैसे ये वाला रो नेम वाला आपका रो बहुत बड़ा है, अब जैसे नेम वाला रो आपका बहुत बड़ा है और आपको इसकी हाइट कम करनी है, या तो आप यहाँ से इसको अपने कर्सर को लाके जब ये 2 लाइन आ जाएगी इससे पकड़ के ऐसे बड़ा छोटा आप कर सकते हैं, या फिर आप इसके किसी भी कॉलम में अपना कर्सर ला के छोड़ देंगे और उसके बाद लेआउट में जाएंगे। लेआउट में आपको ऑप्शन मिलेगा हाइट और विड्थ का। जैसे ही आपको हाइट इसकी कम करनी है इस वाले सेल की, तो आप हाइट को जाके कम कर देंगे और जहाँ जहाँ तक आपको कम करनी है वहाँ तक आप कम कर देंगे। और इसकी आपको विड्थ भी कम करनी है। जैसे क्लास के बाद आपको बहुत जगह खाली दिख रही है और आपको इसकी चौड़ाई भी कम करनी है, तो आप लेआउट में जाएंगे, अपना कर्सर यहाँ छोड़ने के बाद लेआउट में जाके आप इसकी विड्थ को कम कर सकते हैं। जैसे कि आपने इसकी विड्थ को कम कर दिया, अभी क्लास का एक ऐसे नीचे चलेगा तो आप इसको ज़्यादा कर देंगे। फिलहाल मैं सब कुछ अंडू कर देता हूँ जितना मैंने किया है और फिर दोबारा से आपको समझाता हूँ। जैसे डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा गैप है, हमको ये गैप कम करना है, तो अपना कर्सर ला के हम इसमें छोड़ेंगे और लेआउट में जाएंगे और इसकी हाइट कम कर देंगे। इसकी हाइट को हम कम बढ़ाएंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा और इसकी हाइट को हम कम करेंगे तो ये पतला हो जाएगा। जितना हमको चाहिए हम उतना रखेंगे, बाकी इसको कम कर देंगे। देखो ये अब बिल्कुल अच्छा लगा। और जैसे मुझे क्लास वाली की चौड़ाई कम करनी है तो क्लास वाले पे अपना कर्सर ला के छोड़ देंगे और लेआउट में जाके इसकी चौड़ाई विद पे जाके इसको कम कर देंगे, तो ये कम हो गया। ऐसे ही रोल नंबर वाले पे जाके रोल नंबर वाले को हम कम कर देंगे, तो ये रोल नंबर वाला कम हो गया। अब जैसे हमें सीरियल नंबर वाला भी कम करना है तो हम इसको यहाँ से पकड़ के और इसको यहाँ से कम कर देंगे, इसको यहाँ से पकड़ेंगे और ये कम कर देंगे। अब हमारा हम हाथ से भी ये काम कर सकते हैं। और जैसे हमें नेम वाले की विड्थ कम करनी है, नेम पे क्लिक किया, लेआउट पे गए और इसकी विड्थ को हमने पकड़ के कम कर दिया। ऐसे जितना भी आपको रखना है उतना कर देंगे। जैसे अजय के चौधरी का नाम छोटा हो गया तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो ये नाम आगे चला गया। अगर आपको यहाँ पे मिसमैनेज लग रही है तो आप इसको यहाँ से पकड़ के इसको बढ़ा के इसमें मिला सकते हैं। जैसे भी आपको अच्छा लग रहा है आप ऐसे करके एक अच्छा वो कर सकते हैं, अपनी टेबल को मैनेज कर सकते हैं। रोल नंबर वाला आप थोड़ा बढ़ा देंगे तो ये इधर तक बढ़ जाएगा। इसके बाद मार्क्स वाला थोड़ा सा कम कर देंगे तो ये इधर तक कम हो जाएगा। हाइट कम हो जाएगी इसकी, इसका साइज़ कम हो जाएगा, तो आप इसको बराबर ला सकते हैं। अब ये टेबल अच्छी बन गई हमारी। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कैसे आप किसी सेल को स्प्लिट कर सकते हैं और कैसे आप किसी सेल को मर्ज कर सकते हैं, और आप रो कॉलम और टेबल को रीसाइज कैसे कर सकते हैं, उनका साइज़ कम या साइज़ ज़्यादा या उनको बढ़ा घटा कैसे सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि आप टेबल का अलाइनमेंट और टेबल के अंदर फॉर्मूलाज कैसे लगा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इस पूरी सीरीज़ की लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिली होगी और यहाँ पे आपको एक वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक आ रही होगी जिस पे क्लिक करके आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक एक वीडियो पूरी डिटेल में समझ सकते हैं। तो इस लिंक पर क्लिक करें और पूरी माइक्रोसॉफ्ट की डिटेल्स में वीडियो आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय। I never miss that fact, taking big swings, hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, 'cause I
ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill, I know life's short so I wanna live real, but